हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नर्चर स्टडी पॉइंट वॉच टू स्पीक। क्या टेंस आपको भी कंफ्यूज करते हैं या क्या आप भी वो उनमें से है जो कह रहे हैं कि टेंस हमने कई बार पढ़ा है, हमारे स्कूल में, ट्यूशन में, बुक से भी कई बार पढ़ा है, लेकिन हर बार कंफ्यूजन रह ही जाती है, हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह ही जाती है, क्लियर आज तक नहीं हुआ कि कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे बोलना है। ऐसा है क्या? या अगर ऐसा है तो समझ लीजिए आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है और आज आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू सम टिप्स जिससे आप इजीली पहचान पाएंगे कि कहाँ पे आपको कौन सा टेंस यूज़ करना है और कहाँ पे क्या रूल बोलने हैं, कहाँ पे आपको क्या रूल लगाने हैं। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो, ये टिप्स होने वाली है टेंस के बारे में। टिप्स फॉर टेंस। देखिए, बेसिकली जो कन्फ्यूज़न रह जाती है बच्चों में, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया अपने एक्सपीरियंस से, तो कन्फ्यूज़न ये रह जाती है कि जब हम पहला टेंस पढ़ते हैं ना, इंग्लिश का पहला टेंस, तो वो हमें बहुत अच्छे समझ में आता है, बहुत क्लियरली उसके आइडिया, रूल, एग्जाम्पल सब चीज़ समझ में आती है। बट जैसे जैसे स्टेप अप होते रहते हैं, दूसरा टेंस पढ़ते हैं, तीसरा पढ़ते हैं, चौथा पढ़ते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे चीज़ें हौच पौच हो जाती है, मिक्सअप हो जाती है, सब एक दूसरे मिल जाती है। इसमें हम पहचान नहीं पाते कि कहाँ पे हमें फ्यूचर इंडेफिनिट बोलना है, कहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट बोलना है, कहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बोलना है। तो ये कन्फ्यूज़न आ जाती है। कुछ स्टूडेंट है जो क्लियर कर लेते हैं इसे, बट ज़्यादातर स्टूडेंट में हो जाता है ऐसा, मतलब ज़्यादातर कन्फ्यूज रह जाते हैं बच्चे इसमें। तो इसके लिए बहुत ईजी टिप्स है जिससे आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं और ईजिली कमांड कर सकते हैं टेंस को। ईजिली आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकग्नाइज कर सकते हैं कहाँ पे बोलना है, कैसे। ठीक है, सो टिप्स नंबर 1 इज फर्स्ट, लर्न आईडी एंड रूल्स। तो सबसे पहले टिप्स ये है कि आप जो भी टेंस पढ़ रहे हैं ना, जो भी टेंस आप पढ़ चुके हैं, उसकी आईडी और रूल याद कर लो अच्छे से। ठीक है, आईडी और रूल। आईडी जैसे कि मैंने सारे टेंस पढ़ाए हैं अभी तक, सबके एक आईडी दिए हैं और रूल भी दिया है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे आईडी थी ता है, ती है, ते है, ये आईडी है, पहचान। और रूल उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब के साथ एस ई एस, ये चीज़ें। ठीक है, तो हर टेंस का अगर आप आईडी और रूल याद कर लेंगे ना, तो आपको वो आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि आप उससे पता लगा पाएंगे कि आपको अगर ये बोलना हो कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तो आपको पता होगा कि जा रहा हूँ आईडी आ रही है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की आईडी आपने पहचान ली, तो उसके रूल याद रहेंगे, तो आप इजीली बोल देंगे आई एम गोइंग टू कॉलेज नाउ। ठीक है, सपोज आपको बोलना हो कि उसने सारा पानी वेस्ट कर दिया है, या आपको ये बात बोलनी है उसने सारा पानी वेस्ट कर दिया, तो इसमें क्या हुआ, वेस्ट कर दिया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात है। मैंने कैसे पहचाना कि वेस्ट कर दिया है? आईडी, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया, ये आईडी होती है प्रेजेंट परफेक्ट की। तो उसकी आईडी मुझे पता है कि आईडी चुका है, चुकी है, और रूल मुझे पता होंगे कि उसमें सब्जेक्ट हैज़ हैव और V3 और ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो मैं इजीली बोल दूंगा ही हैज़ वेस्टेड ऑल द वाटर। क्लियर है? तो ये चीज़ अगर आप कर लेंगे, फर्स्ट की आईडी और रूल याद कर लेंगे टेंसेस के, तो आपके लिए आसान हो जाएगा वो चीज़। ठीक है, आसान हो जाएगा, इजीली आप कर लेंगे। तो आईडी और रूल अगर आपको कन्फ्यूजन है, तो आप जो मेरी पिछली वीडियोस है, टेंसेस हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं सारे, उसमें जाके आप हर टेंस के नोट्स बना सकते हैं और उसके टेंस के नाम के साथ उसके आईडी और रूल आप नोट्स में लिख लीजिए और उनको याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, कि प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये आईडी, ये रूल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये आईडी, ये रूल है, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो ये है। ठीक है, तो इससे आप इजीली बोल पाएंगे आइडेंटिफाई करके। ठीक है, सो टिप्स नंबर 2 इज मेक वेरियस sentences of
डिफरेंट टेंस, डिफरेंट टेंस, मेक वेरियस सेंटेंसेस ऑफ डिफरेंट टेंस। दूसरा जो टिप्स आपके लिए वो ये है कि मेक वेरियस सेंटेंसेस ऑफ डिफरेंट टेंस। अब ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाए, वाक्य बनाए डिफरेंट टेंसेस के, ठीक है। जैसे एक दो आपने प्रेजेंट डेफिनेट के लिख लिए, एक दो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिख लिए, एक दो प्रेजेंट परफेक्ट के लिख लिए, फिर वैसे पास्ट के कर लिए, कुछ फ्यूचर के कर लिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं कभी नहीं गया हूँ वहाँ, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, पढ़ी जरा इसको हिंदी। या मैं वहाँ जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं कभी नहीं गया हूँ यहाँ। तो इसमें क्या किया मैंने कि एक ही सेंटेंस में दो डिफरेंट टेंस मिक्स किए, और इससे क्या होगा, दोनों के रिवीजन हो जाएंगे, मुझे दोनों की पहचान पता चल जाएगी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट ये है, मैं जाना चाहता हूँ, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फिर क्योंकि के लिए एक वर्ड आया बिकॉज, और दूसरा है मैं कभी नहीं गया हूँ। तो इसमें मैं कभी नहीं गया हूँ, ये कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इससे क्या किया, आप वेरियस सेंटेंस बनाएंगे तो आपको पहचान बनने लग जाएगी कि अगर ऐसी बात होगी तो मुझे कौन सा टेंस लगाना है, अगर ऐसी बात होगी तो मुझे कौन सा टेंस लगा रहा है, अगर गागेगी वाली बात आ रही है तो फ्यूचर टेंस लगाना है, ठीक है। अगर पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट का कौन सा रूल लगाना है। जैसे मुझे बोलना है कि वो सो रहा था छत पर, आपको ये बोलना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि रहा था, रही थी, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो जितने ज़्यादा आप वेरियस सेंटेंस बनाएंगे ना, उतनी आपकी पकड़ बनती जाएगी टेंसेस में, और आपकी कन्फ्यूजन दूर होती जाएगी, ठीक है। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह हो जाएगा कि मैं आई वॉन्ट टू गो देयर, क्योंकि मैं कभी नहीं गया हूँ वहाँ, बिकॉज I have never gone there, ठीक है। I have never gone there जी। और ये आपकी सेकेंड टिप्स है, ठीक है, कि वेरियस सेंटेंस बनाए, डिफरेंट सेंटेंस बनाए। और थर्ड और लास्ट टिप्स आपकी ये होने वाली है, एक्सप्लोर थिंग्स योरसेल्फ, ठीक है। टिप्स नंबर 3 कि एक्सप्लोर थिंग्स योरसेल्फ। क्या मतलब है इसका, एक्सप्लोर थिंग्स योरसेल्फ? तो एक्सप्लोर थिंग्स मतलब कि खुद से आप चीज़ों को एक्सप्लोर करें, खुद से चीज़ों को जानने की कोशिश करें कि टेंसेस कैसे है। आप खुद एक पढ़ के सेल्फ स्टडी करें, उससे आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएं आप, ठीक है। अपना एक एफर्ट डालें, इससे आपकी स्पेशलिटीज़ आएगी, आप में एक्सपर्टनेस आएगी उसमें। तो एक्सप्लोर कैसे करना है आपको, जैसे कि ट्यूशन स्कूल में तो सभी लोग पढ़ रहे हैं, 12-12 10-10 बच्चे होते हैं क्लासेस में एक, ठीक है। स्कूलों में इतने सारे बच्चे होते हैं, तो क्या होगा, टीचर पढ़ा रहा है सभी को समझ में आ रहा है इक्वली जो आ रहा है। लेकिन आप अगर चीज़ें खुद से एक्सप्लोर करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप में एक पर्सनल टच आएगा, आप उसको चीज़ों को पर्सनली पहचानने लग जाएंगे, पर्सनली आप जानने लग जाएंगे चीज़ों को कि कैसे करना है। तो एक्सप्लोर करने की क्या चीज़ें मैं बता दूं आपको। आप बुक्स देख सकते हो, जो ग्रामर की बुक्स है उसमें से आप पढ़ सकते हो चीज़ें, उसमें भी आपको चीज़ें थोड़ी सी बेटर समझ में आने लग जाएगी, थोड़ी सी अच्छी समझ में आने लग जाएगी। और बाकी इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल है टेंस के बारे में, इंग्लिश के बारे में, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं
टेंसेस के बारे में, तो आप डिफरेंट वीडियो देखें डिफरेंट चैनल पे जाके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे चैनल देखना है आपको कि और मेरी ही बातें सुननी है। तो आप चीज़ों एक ही टेंस को, जैसे फ्यूचर परफेक्ट आप कर रहे हो तो उसको अलग अलग चैनल पे जाके देखो कि लोग कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे कैसे समझाया जा रहा है उसको, ठीक है। तो आपको शायद 10 लोगों की बातें सुनेंगे तो आपको एक आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि भाई मुझे यहाँ पे ये चीज़ यूज़ करनी है, ये चीज़ ऐसे बोलनी है मुझे, ठीक है। तो एक्सप्लोर अगर आप खुद से करने लग जाएंगे चीज़ों को तो आप बेटर लर्निंग करने लग जाएंगे, बेटर सीखने लग जाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स है और बुक्स है। बुक्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा रिलायबल होती है। तो बुक से पढ़ें, ग्रामर की बुक ले लें, ठीक है। डिफरेंट जो आपके दोस्त है जो ऐसे जानकार हैं चीज़ों के, इंग्लिश के, उनसे बातें करें, उनसे जानने की कोशिश करें। तो इससे आपकी एक्सप्लोर जितना आप करेंगे उतना बेटर आपका अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? तो ये आपकी आज की टेंस रही है। तो एक बार और रिपीट कर दूंगा कि क्या करना है आपको, क्या करना है आपको। फर्स्ट लर्न आईडी एंड रूल्स, आईडी और रूल्स याद कर लेंगे। ये चीज़ आपने याद कर लिया, आपका आधा काम हो गया समझ लो, ठीक है। आधा क्या, आधे से ज़्यादा काम हो गया, 80% काम आपका हो गया। अगर आपने जो 11, 12 टेंस पढ़े हैं उसकी अगर आपने ये चीज़ें याद कर ली, ठीक है, आईडी और रूल सबकी, और उसका बहुत आसान तरीका है, आप छोटे छोटे नोट्स बना लो। नोट्स में ऊपर टेंस का नाम लिख लो, नेम, ठीक है, टेंस नेम, और नीचे आईडी लिख लो, आईडी लिख लो और नीचे रूल लिख लो, बस याद कर लो। ऐसे हर टेंस का बना लो कि इस टेंस की ये आईडी है, ये रूल है। इस तरह के नोट्स बना लेंगे आप, इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम जिसने कर लिया उसे समझ लो टेंस आ गए बिल्कुल, फिर कभी प्रॉब्लम होगी नहीं। दूसरा, और उसमें पॉलिश लाने के लिए और उसमें शाइनिंग लाने के लिए मेक डिफरेंट सेंटेंसेस ऑफ डिफरेंट टेंसेस, ठीक है। वेरियस सेंटेंस बनाने हैं डिफरेंट टेंसेस। इससे क्या होगा कि आपकी पकड़ और बेटर हो जाएगी। या जैसे आप अलग अलग टेंसेस बनाने लग जाएंगे, लाइक मैं जा रहा हूँ वहाँ क्योंकि मैं मिलना चाहता हूँ उससे, तो आई एम गोइंग देयर बिकॉज आई वॉन्ट टू मीट हिम, ठीक है। मैं आऊँगा आपको रिसीव करने स्टेशन पर, तो ये फ्यूचर है, तो आई विल कम टू रिसीव यू ऑन स्टेशन, क्योंकि मैं लास्ट टाइम नहीं आ पाया, बिकॉज आई कुडंट कम लास्ट टाइम। तो इस तरह से आप डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएं, आ जाएगा आपको बिल्कुल आसानी से, ठीक है। और थर्ड वन, एक्सप्लोर थिंग्स योरसेल्फ। ये तो आपको बिल्कुल एक्सपर्ट बना देगा, समझ लो। अगर आप ये करने लग गए चीज़ें तो आप इंग्लिश के हर चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर आप चीज़ों को एक्सप्लोर करने लग गए, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, चाहे मैथ हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, अगर आप खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करने लग गए बुक्स से, अलग अलग सोर्सेस से, तो यू कैन बिकम प्रो प्लेयर हो जाएंगे आप, समझ लो, ठीक है। तो यही टिप्स है आज की। और वही कहूँगा, माई लास्ट वर्ड्स ऑलवेज, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग, कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।